नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं और अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन इसमें आपको जानकारी सारी मिलेगी। मैं पहले ही बता दूँ, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं। ये इसमें बेसिक नॉलेज मैंने सिर्फ बताया है, बाकी की आगे की वीडियो में और आगे लेकर आऊँगा। वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट रहेगा हमारा कि शेयर क्या है। सेकंड पॉइंट जो रहेगा, कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में क्यों लिस्टेड होती है। और थर्ड पॉइंट रहेगा शेयर मार्केट क्या है। फोर्थ पॉइंट रहेगा कि शेयर का प्राइस अप एंड डाउन क्यों होता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा NSE, BSE, सेबी और डीमेट क्या है। ये सारे इतनी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शेयर क्या है। देखिए दोस्तों, नाम से ही समझ में आ रहा है कि शेयर यानी कि हिस्सा। अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो कोई भी फर्म या संस्था अगर अपने मालिकाना हक को बेचती है तो वो शेयर कहलाता है। ठीक है, अब कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में क्यों लिस्टेड होती है ये मैं आपको बताऊँगा। तो मान के चलिए आपकी कोई XYZ कंपनी है। अब आपको अपनी कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर आपको 1 से 2 लाख रुपए चाहिए तो अपने घर वालों से या रिश्तेदार से मदद लेंगे। लेकिन वहीं अगर आपको 50 लाख रुपए तक चाहिए तो फिर आप बैंक से लोन लेंगे। और अगर आपको अपना बिजनेस ओवरऑल इंडिया में बढ़ाना है और अगर आपको 500 करोड़ रुपए चाहिए तो उसके लिए आप फिर क्या करेंगे। वो पैसा आपको कौन देगा? वहाँ पर पैसा आपको देगी पब्लिक। आप अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेचेंगे, शेयर बेचेंगे मार्केट में और वहाँ से पैसा आपको मिलेगा, पब्लिक आपको पैसा देगी। ठीक है, तो अब आप कैसे कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो सकती है। वो सेबी के पास जाएगी। सेबी होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो सेबी में अपनी सारी डिटेल्स देगी, वहाँ पर रजिस्टर करेगी और NSE और BSE पर रजिस्टर होगी। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये होता है NSE और BSE का पूरा नाम होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 एक्सचेंज है हमारे पूरे भारत देश में। इन 2 एक्सचेंज पर ही शेयर बाई सेल होते हैं। NSE और BSE दोनों को कंपनी अपनी पूरी जानकारी देगी और उनको बताएगी कि हमें हमारे शेयर मार्केट में बेचना है। तो वहीं से फिर वो रजिस्टर्ड होगी NSE BSE पर। और फिर NSE और BSE भी ऐसा तो नहीं कि वो इंस्टॉल लगा के बेचेंगे कि भैया हमारे शेयर ले लो, ऐसा तो नहीं करेंगे। वो भी जो डीमेट कंपनियां होती है, ब्रोकरिंग फर्म, वो उनको अपडेट करेंगे। ब्रोकरिंग फर्म होती है, ब्रोकरिंग फर्म का मतलब होता है कि जो आपकी डीमेट अकाउंट ओपन करती है। जैसे एंजल ब्रोकरिंग हो गया, ज़रोदा है, मोतीलाल ओसवाल है, काफ़ी सारे ब्रोकरिंग फर्म में आप किसी भी कंपनी में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो उनको जानकारी दी जाएगी। फिर वहाँ से वो अपडेट निकालें कि ये कंपनी है और मार्केट में शेयर इस प्राइस में इसका मिल रहा है। तो लोग वहाँ से डीमेट अकाउंट से शेयर अपना खरीद लेंगे। डीमेट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप अगर कोई शेयर खरीदेंगे तो वो उस डीमेट अकाउंट में होगा और अगर आप उसको सेल करेंगे तो उसका पैसा उस डीमेट अकाउंट में आएगा। वो होता है डीमेट अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से शेयर वो बाई सेल कर सकते। मान के चलिए कि आपने कोई शेयर खरीद लिया है किसी कंपनी का और 8 दिन के बाद में आपको पैसों की ज़रूरत लगी है। तो जो कंपनी से आपने शेयर खरीदा वो तो वापस से अपना शेयर नहीं लेगी और आपको पैसे देगी नहीं, क्योंकि कंपनी ने तो वो पैसा बिजनेस में लगा दिया है। तो यहीं पर आता है फिर शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आपको हर टाइम पर अपने शेयर को सेल करने के लिए बायर्स मिल जाएंगे। सेल करना है या बाय करना है तो बायर सेलर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यही होता है शेयर मार्केट। अब अगला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि शेयर का प्राइस अप एंड डाउन क्यों होता है। देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए कि आपको एक बाइक खरीदना है। बाइक खरीदने के लिए शोरूम पर गए। अब वहाँ पर 5 बाइक है और ख़रीदने वाले हैं 100 लोग। तो जो ओनर है शोरूम का वो तो बोलेगा इतने सारे लोग हैं, वो सोच लेगा तो वो तो जो प्राइस बोलेगा उस प्राइस में आपको बाइक खरीदना पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, बाइक कम है। वहीं अगर मान लो सप्लाई ज़्यादा है यानी कि 100 बाइक है और ख़रीदने वाले सिर्फ 10 लोग गए तो प्राइस थोड़ा कम ही उसका मिलेगा। तो ये डिमांड और सप्लाई के आधार पर वैसे मार्केट में शेयर का प्राइस अप एंड डाउन होता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती है इसमें, लेकिन ये होता है। ठीक है, अब NSE और BSE और सेबी, डीमेट अकाउंट, ये सारी चीज़ें वैसे मैंने आपको बता दिया है, पर बाकी मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल्स में बता देता हूँ इन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि सेबी क्या होता है। तो सेबी का पूरा नाम होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर
हमारे इंडिया में बहुत सारे बैंक है, सभी बैंकों को रेगुलेट करने के लिए एक बैंक होता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया के सारे बैंक को रेगुलेट करता है। उसी तरीके से पूरे शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी बनाया गया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। और NSE क्या होता है? NSE इसका पूरा नाम होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक होता है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हमारे इंडिया में 2 एक्सचेंज है, एक NSE और BSE। इन दोनों एक्सचेंज पर ही जो सारी कंपनियां रजिस्टर्ड होती है और इन पर से शेयर बाय और सेल होते हैं। यहाँ तक की तो सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। अब डीमैट अकाउंट देखिए दोस्तों, डीमैट अकाउंट का मैं आपको और बताता हूँ। डीमैट अकाउंट यानी एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें अगर आप कोई शेयर खरीदेंगे तो वो शेयर उस अकाउंट में रहेगा, और जब आप उसको सेल कर देंगे तो उसका जो पैसा आएगा वो आपका उस अकाउंट में रहेगा। ये डीमैट अकाउंट होता है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ समझ गए हैं, तो फिर आप डीमैट अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं किसी भी कंपनी में। आजकल तो ऑनलाइन भी डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। तो आप किसी भी, जो भी आपको कंपनी पसंद हो, उसमें आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद में आप शेयर खरीदना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको मान के चलिए आपने डीमैट अकाउंट भी ओपन करवा दिया, लेकिन आपको शेयर के बारे में पता नहीं है कि शेयर कितने टाइप के होते हैं क्या। देखिए दोस्तों, आप शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो देखिए आपको पता होना चाहिए ना कि आप किन किन तरीके से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितने टाइप होते हैं। तो मैं टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के टाइप्स बताऊंगा एक तरीके से। देखिए 2 तरीके से आप कर सकते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक होता है इक्विटी कैश और एक होता है डेरिवेटिव्स। ये 2 होते हैं। अब इक्विटी कैश में आपको पहले समझाता हूँ। इक्विटी कैश में एक होता है इंट्राडे और एक होता है डिलीवरी। इंट्राडे का मतलब होता है कि आपने आज ही सुबह में, आज ही मार्केट ओपन हो गया, आज ही आपने कोई शेयर खरीदा और आज ही उसको आपने सेल कर दिया, इसका मतलब होता है इंट्राडे। ठीक है। जैसे मान के चले कि आपने सुबह 9:30 बजे कोई भी शेयर, या रिलायंस का शेयर हो गया, कोई भी शेयर मान के चले 2010 रुपये में ख़रीदा और 2015 तक उसका प्राइस हो गया 5 रुपये, मुनाफा कमा के आपने शेयर को सेल कर दिया, तो यहाँ पर हो जाता है इंट्राडे। और अगर आप डिलीवरी, तो डिलीवरी का मतलब होता है कि आपने आज शेयर बाय कर लिया है और उसको आपने होल्ड कर लिया है, सेल नहीं किया अपने अकाउंट में, आपने बाय करके होल्ड कर लिया उसको। इसको लॉन्ग टर्म भी हम बोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म यानी कि लॉन्ग टर्म बहुत लंबे टाइम के लिए आपने कर लिया है, शॉर्ट टाइम यानी कुछ टाइम के लिए आपने उसको किया है, 1 महीने 2 महीने के लिए किया है। तो डिलीवरी मतलब आपके अकाउंट में वो शेयर आएगा, आप उसको सेम डे सेल नहीं कर रहे हो, आप उसको बाय करके आपने अकाउंट में रख लिया है, तो ये होता है डिलीवरी। ठीक है। तो ये डिलीवरी होता है। और डेरिवेटिव्स में आपको बताता हूँ। डेरिवेटिव्स में आता है ऑप्शन एंड फ्यूचर। तो ऑप्शन और फ्यूचर ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें तो ये डिटेल्स में बताना पड़ेगी, तभी आप इनको समझ पाएंगे। तो इसके लिए ऑप्शन एंड फ्यूचर के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट्स करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।